In this one, today we are recording chapter number 12, that is for sure 5 marks in every attempt, that is nothing but the digital auditing and assurance. अब digital auditing and assurance में what all we need to learn or understand is understand the key features of, सबसे पहले हम digital audit पढ़ेंगे and then फिर auditing digitally. तो देखो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के की फीचर्स पढ़ने. डिजिटल ऑडिटिंग, जब हम बोलते हैं डिजिटल ऑडिटिंग, यानी कि हम जो आईटी और आईएस सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो ये सारा आईटी सिस्टम है, उसका हम ऑडिट करते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल ऑडिटिंग, कि हम डिजिटल चीज़ों का ऑडिट करें. बट ऑडिटिंग डिजिटली यानी कि हम कुछ ऐसी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़, उसका हेल्प लेके हम चीज़ों को जब ऑडिट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली. जैसे हमने लाइक आइडिया या ऐसे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया तो उसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आईटी इन्वायरमेंट को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे. फिर हम नो करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करें आईटी डिपेंडेंसी, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है ऑडिट को. वी विल गेन द नॉलेज ऑफ, हम क्या करेंगे, गेन करेंगे नॉलेज ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई दी, कैसे मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें रिलेटेड रिस्क, हम कैसे क्या करें. देखिए उसके बाद हम गेन करेंगे नॉलेज ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, आईटी से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जो भी कंट्रोल है जो एग्जिस्ट करती है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में. हम लर्न करेंगे कौन सी की कंसिडरेशन है, कैसे हम असेस करेंगे साइबर रिस्क एंड रिमोट ऑडिट वगैरह भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम लर्न करेंगे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दैट ऑडिटर शुड कंसिडर करेगा इन परफॉर्मिंग द आईटी ऑडिट. फिर नो द टाइप्स एंड टूल्स अवेलेबल टू परफॉर्म द डिजिटल ऑडिट. फिर हम सीखेंगे कि कैसे, कौन से जो टाइप्स एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं, कैसे हम परफॉर्म करेंगे डिजिटल ऑडिट को. एंड लर्न द यूजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था कि जो हम क्या होता है कि जो रो डेटा है उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसेस लगा के प्रिपेयर ऐसा करके. डेटा एनालिटिक्स देखेंगे एंड एनालाइज करेंगे द की डेटा. तो ओवरव्यू क्या होगा, ओवरव्यू में सबसे पहले की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग, यानी कि हम आईटी आईएस सिस्टम का ऑडिट करेंगे एंड ऑडिटिंग डिजिटली, कुछ एडवांसमेंट ऑफ टूल्स जैसे लाइक आइडिया या ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके ऑडिट करेंगे. अंडरस्टैंड करेंगे आईटी इन्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, कौन सी ऐसी रिस्क है जो कि राइज होती है फ्रॉम द यूजेस ऑफ आईटी. फिर असेसिंग साइबर रिस्क इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट. फिर साइबर रिस्क को असेस करेंगे. देखो साइबर रिस्क में हमारे पास एक 4 शॉर्ट टॉपिक बनता ही है हर बार, उसमें से एमसीक्यू में 2 नंबर का तो आता ही आता है. फिर हम कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ऑडिट में, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है वो पढ़ेंगे. ऑटोमेशन इन ऑडिट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे. कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट भी पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम इसमें ये बोलते हैं कि CAM जो है वॉकअप ऑन रिलैक्सिंग संडेज मॉर्निंग. CAM जो है वो उठा संडे मॉर्निंग में, रीड करा है रिपोर्ट इन हिज फेवरेट बिजनेस न्यूज़पेपर अबाउट अ न्यू इनिशिएटिव बाय ICI एंड देन Indian Bank Association to develop a balanced confirmation portal. The report mentioned that this platform would allow auditor to get direct authentication balance confirmation from bank. ऑडिटिंग डिजिटली इम्प्रूव्स, अगर जब हम ऑडिट करेंगे डिजिटली, यानी कि जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑडिटिंग डिजिटली करने लगेंगे तो जिससे इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी एंड ऑडिट क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. जिससे क्या होगी, इम्प्रूव एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट क्वालिटी. तो ये क्या फीचर्स है, फीचर और एडवांटेज भी है ये ऑडिटिंग डिजिटली का, कि ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करता है. ये क्या करता है कि सिंपली इससे क्या होता है कि इम्प्रूव होती है, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑडिट करेंगे तो ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिट और इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी. ये आइडियली एक की फीचर एंड एडवांटेजेस भी है. उसके बाद ही थॉट ये रियलाइज दैट बिसाइड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी सच. अब ये क्या है कि ये क्या है, आइडियली ये हमें बता रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज़ करता है. कौन इंक्रीज़ करता है, जब हम ऑडिटिंग करेंगे डिजिटली, यानी कि टूल्स हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑडिट करेंगे तो ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करता है. ये भी एक फीचर और एडवांटेज है कि ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, इंक्रीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट. कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है
बट व्हाट डज ऑडिटिंग डिजिटली प्रिसाइसली सिग्निफाई, पर फिर भी हम ये पूछेंगे कि ऑडिटिंग डिजिटली मतलब हमें कंफ्यूज नहीं करना है। डिजिटल ऑडिट यानी कि हम ITIS सिस्टम, डिजिटल ऑडिट यानी कि डिजिटल चीज़ों का ऑडिट करें, यानी कि ITIS सिस्टम का ऑडिट करें। एंड ऑडिटिंग डिजिटली यानी कि हम ऑडिटिंग डिजिटली यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिटिंग डिजिटली इज़ यूजिंग द एडवांसमेंट, ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब क्या होता है, इज़ यूजिंग द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब ये होता है यूजिंग द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को यूज़ करके फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट कर रहे हैं। With the rapidly growing IT environment, adaptation of technology in auditing practices has become essential. Use of हम data analytics का use करते हैं, artificial intelligence का, robotic process automation का can go a long way in improving the quality of audit. Data analytics involves, अब देखो data analytics में हमें क्या बताया गया है, data analytics involves, उसके बाद फर्दर हमें ये बताया जाता है कि data analytics involves analyzing large set of data to find the actionable insight, trends and drawing of conclusion for informed decision making. Currently, audit approach is based upon sampling. This is undergoing transformation and process is likely to be accelerated in times to come. फिर हम ये बोलते हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की जो RPA है इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म, मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट किया जाता है, सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ यूजफुल इन मैनी बिजनेस प्रोसेस लाइक पेरोल जनरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर बिजनेस फंक्शन इन्वॉल्विंग रिपीटेटिव टास्क। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हेल्प करता है ऑडिटर इन ऑटोमेटिंग क्लासिफिकेशन फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स। Boards can even be used to prepare reports on automated control configured on ERP. He was also, मतलब ये सब वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है. He was also reading an article as to how disruptive blockchain's technology could be. Internet was in 90s and its impact on auditing profession. Blockchain is a technology takes the connectivity of internet one step further. It offers users the internet of value. Blockchain is a shared immutable ledger है. Blockchain is a shared immutable ledgers and is replicated across several systems in almost real time. It is put together in encrypted block. It was further opined that blockchain will do for transaction what the internet did for information. With emerging technology जैसे कि blockchain and its combination with blockchain, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, जैसे कि जो नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब क्या है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही, जैसे कि ब्लॉकचेन आ गया, डेटा एनालिटिक्स आ गया, बिग डेटा, रोबोटिक्स आ गई, दीज आर क्या, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही इमर्जिंग है, दीज आर इमर्जिंग, मतलब पूरी तरीके से आई नहीं है, इमर्जिंग इमर्ज हो रही है। रोबोटिक हो गया, इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल टू ऑडिट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिंस ब्लॉकचेन जो है वो अलाउ करता है एक्सेस टू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री. इट इज़ गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज ऑडिट अप्रोच एंड वर्क. The information stored on a blockchain is likely to be available to the auditor as soon as it is generated. How exciting the outcome of such a scenario could be. The dependency on a client to provide information may become redundant in a coming future. Another important application of it is the use of smart contract which can be embedded in a blockchain to automate business process. It is likely lead to be more emphasis of a test of control and then test of detail. His discerning mind was quickly realizing the advancement in technology, cyber attacks, and also bound to grow. It is not an IT issue alone. It affects an entity, reputation, and theft of sensitive information like intellectual property right, personally identifiable information, and disruption in automated operation. Auditors should consider whether cyber risk represent a risk of material misstatement to the financial statement as a result of audit risk assessment activity. Focus should be on understanding the cyber risk affecting the entity and its action being taken to address this risk. देखो, सबसे पहले हम डिजिटल ऑडिट नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइबर रिस्क, बिकॉज वहाँ से क्या है कि MCQ आता है, तो पहले हम इसे थोड़ा सा दोहरोली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये सब तो क्या है कि थोड़ा रिटेंशन वाला पार्ट है, इसमें ऐसे समझ में का नहीं है, बस वही है। समझा तो मैंने दिया है कि ऑडिट मतलब डिजिटल ऑडिट और ऑडिटिंग डिजिटली क्या है वो आपको पता है, तो यू विल मतलब डेफिनेटली कवर द सेम, बस उसको आपको और लर्न करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो साइबर रिस्क करना है, बिकॉज साइबर रिस्क से देर आर कंसेप्चुअल MCQs, केस स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दी साइबर रिस्क। तो पहले हमें साइबर रिस्क को कवर कर लेना है एंड उसके बाद हम फर्दर आगे पढ़ने को सोचेंगे। देखो,
सबसे पहले साइबर रिस्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, असेसिंग द साइबर रिस्क। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है कैसे हम असेस करेंगे साइबर रिस्क इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट। कैसे हम असेस कर सकते हैं साइबर रिस्क, हम ये बोलते हैं कि कैसे हम असेस कर सकते हैं साइबर रिस्क इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट। सबसे पहले व्हाट इज साइबर रिस्क, साइबर रिस्क क्या होता है। देखिए साइबर रिस्क क्या होता है, व्हाट इज साइबर रिस्क। अ साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटिंग सिस्टम और अ नेटवर्क विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज, स्टील, एक्सपोज, ऑल्टर, डिसेबल एंड डिस्ट्रॉय द डेटा। साइबर रिस्क का क्या होता है, साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन, अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस ले रहा है किस में, टू अ कंप्यूटिंग सिस्टम, और हम बोल सकते हैं नेटवर्क में, तो कोई अनऑथराइज एक्सेस ले रहा है टू अ नेटवर्क में विद द इंटेंट टू, ताकि वो उसे डैमेज करे, स्टील करे, एक्सपोज करे, ऑल्टर करे, डिसेबल या डिस्ट्रॉय करे डेटा। Regulator across the globe have placed the topic of cyber risk management under increasing scrutiny, require financial institutions to assess the maturity of cyber security program, manage cyber risk and enhance resiliency against cyber attack. Most common types of cyber attacks are, अब देखो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक क्या है। सबसे पहले है हमारे पास मेलवेयर, देन डिनायल ऑफ सर्विस, देन फिशिंग, स्पूफिंग, इनसाइडर थ्रेट, डीएनएस टनलिंग एंड आईओटी बेस्ड अटैक। तो ये सारी जो है इसमें सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंदर से पूछा जाएगा कि मेलवेयर के अंदर का कोई पर्टिकुलर दे दिया, रैंसमवेयर, फाइललेस मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स या मोबाइल मेलवेयर, या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में से पूछ लिया कि लाइक या फिर फिशिंग में से स्पीयर फिशिंग, जैसे मई 2026 में से द क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन फिशिंग में से था, फिशिंग में से भी शायद वेलिंग या स्पीयर फिशिंग दोनों में से कोई एक एमसीक्यू पूछा था, आई थिंक सो। एंड उसके बाद मतलब पर्टिकुलर 2 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से बन चुका है मई 26 में, और हर बार बनते ही रहते हैं किसी ना किसी उसमें से तो। एंड फिर स्पूफिंग में हमारे पास डोमेन स्पूफिंग है, ईमेल स्पूफिंग है, एंड उसके बाद इनसाइडर थ्रेट है, डीएनएस टनलिंग है, आईओटी बेस्ड अटैक्स है। तो इसे हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, बिकॉज यहाँ से तो एमसीक्यू डेफिनेटली आता ही है। सबसे पहले हमारे पास है मेलवेयर, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। सबसे पहले है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर इज क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, इज एनी प्रोग्राम और कोड दैट इज क्रिएटेड विद इंटेंट टू हार्म टू अ कंप्यूटर, जिसका इरादा क्या होता है कंप्यूटर को हानि पहुँचाना, हार्म पहुँचाना, नेटवर्क और सर्वर। मेलवेयर इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक, इट्स सबसेट्स आर रैंसमवेयर, फाइललेस मेलवेयर, ट्रोजन, वायरसेस एक्सेट्रा। तो व्हाट इज़ मेलवेयर, मेलवेयर क्या होता है, एक ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है विच इज़ क्रिएटेड टू हार्म दी कंप्यूटर। मेलवेयर का इरादा क्या होता है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड टू हार्म दी कंप्यूटर को हानि पहुंचाना। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर में क्या होता है, इट इज़ अ रैंसमवेयर अटैक एंड एडवर्सरी एनक्रिप्ट्स अ विक्टिम डेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई इंसान मतलब विक्टिम एनक्रिप्ट कर लेता है विक्टिम का डेटा का, एंड ऑफर्स टू प्रोवाइड अ डीक्रिप्शन की इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट, और डीक्रिप्शन की जो है वो देगा, बदले में फिरौती लेगा, यानी कि पैसा लेगा। रैंसमवेयर मतलब फिरौती होता है। रैंसमवेयर अटैक्स आर यूजुअली लॉन्च थ्रू मेलिशियस लिंक्स डिलीवर्ड बाय फिशिंग ईमेल्स, बट अनपेज वल्नरेबिलिटी एंड पॉलिसी मिसकॉन्फ़िगरेशन आर यूज एज वेल। अब ये किसके थ्रू लॉन्च होता है, मेलिशियस लिंक्स। रैंसमवेयर में क्या होता है, मेलिशियस लिंक्स वगैरह आते हैं डिलीवर्ड वाया फिशिंग ईमेल्स एंड बट अनपेज वल्नरेबिलिटी एंड पॉलिसी। तो देखो रैंसमवेयर का अगर एग्जाम में पूछेगा ना, तो ये लाइन्स तो आएगी कि एडवर्सरी एनक्रिप्ट्स अ विक्टिम डेटा एंड ऑफर्स प्रोवाइड, मतलब है डिस्क्रिप्शन की फॉर अ पेमेंट, बदले में एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट, यानी कि फिरौती के बदले में। तो आपको पहचाना है रैंसमवेयर, रैंसमवेयर आप पहचान लोगे। इसके अलावा कोई भी एक भी लाइन बाहर से नहीं आएगी, मतलब अगर रैंसमवेयर आया तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट डेफिनेटली आएगा, कुछ और एडिशन आ जाता है तो वो एडिशन है, बट ये लाइन्स तो आएगी और आपको पहचानना है रैंसमवेयर है या नहीं है। तो रैंसमवेयर अटैक एंड एडवर्सरी एनक्रिप्ट्स अ विक्टिम डेटा एंड ऑफर टू प्रोवाइड अ डीक्रिप्शन की इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट। Ransomware attacks are usually launched through malicious links delivered via phishing emails, but end-page vulnerability and policy misconfigurations are used as well. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज फाइललेस मालवेयर। अब फाइललेस मालवेयर में क्या होता है, फाइललेस मालवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस एक्टिविटी जो कि यूज़ करता है, ये कैसा लगेगा, नेटिव लगेगा। फाइललेस मतलब क्या होता है, नेटिव लगेगा आपको, लेजिटिमेट टूल लगेगा। ये आपको कैसा लगेगा, नेटिव लगेगा, मतलब जाना पहचाना
लेजिटिमेट विच इज़ बिल्ट इनटू द सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर ही मौजूद होता है। टू एग्जीक्यूट, अगर आपको बोल देता है कि सिस्टम बिल्ट है यानी कि ये फाइललेस मालवेयर है, सिस्टम बिल्ट है, बिल्ट इनटू द सिस्टम, एग्जीक्यूट करता है साइबर अटैक। अनलाइक ट्रेडिशनल मालवेयर, फाइललेस मालवेयर डज नॉट रिक्वायर एन अटैकर टू इंस्टॉल एनी कोड ऑन टारगेट सिस्टम मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट। मतलब फाइललेस मालवेयर अगर आपको आता है तो आपको ऐसे लिखा होगा कि यूज़ करता है नेटिव टूल्स जो कि बिल्ट होता है सिस्टम में फॉर साइबर अटैक। इट डज़ नॉट रिक्वायर अटैक, मतलब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होना टारगेट सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा ट्रोजन। ट्रोजन यानी कि ट्रोजन इज अ malware that appears to be legitimate software disguised as a native operating system programs and harmless files like a free downloads। free downloads आया यानी कि ट्रोजन होल्स। ट्रोजन्स आर इंस्टॉल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स सच एज फिशिंग और बैड वेबसाइट। तो देखो ट्रोजन में क्या अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट लगेगा, सॉफ्टवेयर डिस्गाइज एज अ नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्मलेस फाइल्स लाइक अ फ्री डाउनलोड्स। फिर आएगा हमारे पास मोबाइल मालवेयर। मोबाइल मालवेयर में क्या होगा, मोबाइल मालवेयर इज एनी टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू टारगेट मोबाइल डिवाइसेस। अब ये किसको टारगेट करेगा, मोबाइल डिवाइसेस। इज अ प्रोग्राम विच इज़ क्रिएटेड टू हार्म टू कंप्यूट, मतलब इट्स टारगेट मोबाइल डिवाइस को टारगेट करेगा। एंड डिलीवर थ्रू मेलिशियस डाउनलोड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी, फिशिंग, स्मिशिंग एंड द यूज़ ऑफ अनसिक्योर्ड वाईफाई। तो अनसिक्योर्ड वाईफाई तो ये क्या हो जाता है, मोबाइल मालवेयर हो जाता है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट इज द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, यूजुअली देखो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में होता है इट्स अ मैलिशियस। देखो मालवेयर में यू आर क्लियर विथ सबसे पहले रैंसमवेयर। मालवेयर में भी है रैंसमवेयर, मतलब बदले में फिरौती मांगेगा, पैसा मांगेगा, तो पैसा के लिए हमें बोला जाएगा कि रैंसमवेयर जो है एडवर्सरी एनक्रिप्ट करेगा विक्टिम डेटा एंड प्रोवाइड डिक्रिप्शन की फॉर इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट। उसके बाद हम बोल सकते हैं फाइललेस मालवेयर में क्या होगा कि ये सिस्टम बिल्ट होगा, सिस्टम के अंदर ही बिल्ट होगा एंड ये नेटिव लगेगा और आपको मतलब इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइललेस, तो ये इससे पहचानना है। ट्रोजन होल्स में क्या होता है, फ्री लाइक अ फ्री डाउनलोड्स, अपीयर टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिस्गाइज एज अ नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल हार्मलेस फाइल्स लाइक अ फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? क्या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ मैलिशियस टारगेटेड अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब बिजनेस। मतलब कोई जो है हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करना चाहता है, मतलब हमें वो डिस्टर्ब करना चाहता है, इसलिए दैट इज़ द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो हम मतलब हम अपने काम पे फोकस ना कर पाए, हमारे मतलब उसमें वो कर दिया कि हमें मैसेजेस आते जा रहे, तो इट्स लाइक दैट। अब इसमें क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ मैलिशियस टारगेटेड अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट। मतलब हमारे ऊपर फॉल्स रिक्वेस्ट आ रही है इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए। इन अ डीओएस अटैक यूजर्स आर अनएबल टू परफॉर्म रूटीन एंड नेसेसरी टास्क सच एज, मतलब वो क्या है कि वो अपना रूटीन और नेसेसरी टास्क नहीं कर रहा है, जैसे वही नहीं कर पा रहा है, एक्सेसिंग ईमेल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वेबसाइट्स को, ऑनलाइन अकाउंट्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर ऑपरेटेड बाय कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर और नेटवर्क। While most denial of service attack do not result in lost data and are typically resolved without any paying a ransom, मतलब बहुत सारे जो डिनाइल ऑफ सर्विस तो खुद से ही ठीक हो जाते हैं, दे कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट इसकी वजह से टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रिस्टोर द क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन। मतलब ये लाइक हमारे बिजनेस ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए है और ये खुद से ही ठीक हो जाता है बिना रैंसमवेयर के भी आपस मतलब बस इसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है एंड मनी। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इट इज़ अ मैलिशियस, हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ मैलिशियस टारगेटेड अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट टू डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशन। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ मैलिशियस टारगेटेड अटैक, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ मैलिशियस टारगेटेड अटैक दैट फ्लड्स द नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट टू डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशन। तो व्हाट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, ये एक ऐसा मैलिशियस टारगेटेड अटैक है जो कि फ्लड करता है नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट टू डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशन। It is a malicious targeted attack. It is what? It is a malicious targeted attack that floods the network with a false request to disrupt the business operation. तो ये क्या है कि malicious targeted attack है, malicious मतलब सब malicious तो है ही है, malicious तो है ही, उसके बाद है targeted attack that floods network with false फ्लड, ये क्या कर बाहर ले आता है नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट आई जा रही है ताकि वो डिस्टर्ब कर ले हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा फिशिंग। अब फिशिंग में इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट यूजेस, अब फिशिंग में ईमेल्स का यूज़ होता है, एसएमएस का, फ़ोन कॉल्स का, वॉइस ऑडियोज़ का, सोशल मीडिया एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स ताकि एंटाइज अ विक्टिम टू शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी इंडिविजुअल के लिए होता है ताकि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर ले, जैसे कि पासवर्ड या अकाउंट नंबर्स, और डाउनलोड करे मैलिशियस फाइल दैट विल इंस्टॉल करेगा वायरस ऑन देयर कंप्यूटर एंड फोन। तो अब उसमें आता है हमारे पास हमारे पास क्या है, चार टाइप्स का वो है फिशिंग।
उसमें एक है स्पीयर फिशिंग है, दूसरा वेलिंग है, तीसरा स्मिशिंग है और चौथा विशिंग है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के फ़िशिंग होते हैं? हमारे पास कितने टाइप्स के फ़िशिंग होते हैं? हमारे पास 4 टाइप के फ़िशिंग होते हैं। हमारे पास कितने टाइप्स के फ़िशिंग होते हैं? हमारे पास 4 टाइप के फ़िशिंग होते हैं। एक होता है स्पीयर फ़िशिंग। अब स्पीयर फ़िशिंग में क्या होता है? स्पीयर फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ फ़िशिंग अटैक जो कि टारगेट करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन typically through malicious emails, and the goal of spear phishing is to steal the sensitive information such as login credential and infect the target device with the malware. तो व्हाट इज स्पीयर फिशिंग? स्पीयर फिशिंग क्या होता है? स्पीयर फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक जो कि टारगेट करता है स्मॉल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को। देखो व्हाट इज स्पीयर फिशिंग क्या होता है? ये टारगेट करता है स्पीयर फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक दैट टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली थ्रू मेलिशियस ईमेल्स। ये टारगेट करता है किस तरीके से? टिपिकली थ्रू मेलिशियस ईमेल्स से टारगेट करता है। एंड द गोल ऑफ स्पीयर फिशिंग इज टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल एंड इन्फेक्ट द टारगेट डिवाइस विद द malware. स्पीयर फिशिंग क्या होता है? व्हाट इज स्पीयर फिशिंग? इट इज़ अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक। स्पीयर फिशिंग क्या होता है? ये टाइप ऑफ फिशिंग अटैक होता है जो कि टारगेट करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली थ्रू मेलिशियस ईमेल, एंड द गोल ऑफ स्पीयर फिशिंग इज टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि इट इज़ टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करके ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मेलिशियस ईमेल भेजे जाते हैं। तो ईमेल्स के लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, दैट इज़ स्पीयर फिशिंग। उसके बाद आता है हमारा वेलिंग। वेलिंग क्या होता है? अ वेलिंग अटैक इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इट्स अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग द सीनियर, मतलब ये बूढ़े लोगों को, सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को, विद द पर्पस ऑफ स्टीलिंग मनी और इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग एक्सेस टू द पर्सनस कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फर्दर साइबर अटैक। वेलिंग अटैक करता है सोशल इंजीनियरिंग, मतलब इट्स लाइक सीनियर लोगों को, सी लेवल एग्जीक्यूटिव को। ये किसको टारगेट करता है? सीनियर लोगों को। ये टारगेट करता है सीनियर लोगों को, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को। ये टारगेट करता है सीनियर लोगों को, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, एम्प्लॉयज़ को, विद द पर्पस ऑफ स्टीलिंग मनी, ताकि पैसे चुराए पाए, इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एक्सेस टू द पर्सन कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फर्दर साइबर अटैक। तो वेलिंग क्या होता है? वेलिंग अटैक इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। वेलिंग इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक स्पेसिफिकली टारगेट करता है सीनियर और सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को। ये स्पेशली टारगेट करता है सीनियर और सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को विद द पर्पस ऑफ स्टीलिंग मनी और इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग एक्सेस टू द पर्सन कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फर्दर साइबर अटैक। उसके बाद हम बोलते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है? व्हाट इज स्मिशिंग? स्मिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस purporting to be from reputable companies in order to induce individual to reveal personal information such as password and credit card number. स्मिशिंग मतलब कि एसएमएसेस। स्मिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज। अब इसमें क्या होता है? स्मिशिंग में फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ रेपुटेबल कंपनी से आया है। तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। स्मिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। ये क्या है? एक फ्रॉडुलेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस है ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा परपोर्टिंग टू फ्रॉम दी रेपुटेबल कंपनीज इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल टू रिवील, ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली जाए उनसे। तो यहाँ पे सेंड किया जाता है टेक्स्ट मैसेज परपोर्टिंग टू बी फ्रॉम रेपुटेबल कंपनीज इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स। एंड विशिंग इज़ अ वॉइस फिशिंग अटैक, इज़ अ फ्रॉडुलेंट यूज़ ऑफ, इसमें क्या फ़ोन कॉल्स एंड वॉइस मैसेजेस का इस्तेमाल होता है। विशिंग में क्या होता है? इसमें फ़ोन कॉल्स और वॉइस मैसेजेस का इस्तेमाल होता है प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू कन्विंस द इंडिविजुअल टू रिवील द प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज बैंक डिटेल्स एंड पासवर्ड्स। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि मिस्टर राजन द CEO ऑफ मिड साइज कंपनी हैज़ रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग हिम टू अर्जेंटली अपडेट हिज अकाउंट डिटेल ड्यू टू सपोज सिक्योरिटी ब्रीच। ईमेल भेजा जा रहा है तो स्पीयर फिशिंग हो गया है। तो the said email appears to be received from company's bank account look official due to use of bank logo and branding, and such email also include a link to, जिसमें malicious link होता है वेबसाइट का that resemble the bankers login page concerned about the security of the company finances. Mr. Rajan click on the link and enter his login credential. Later the company IT department detect unauthorized access to the company's financial account and identified that the CEO credential were compromised, and the type of cyber attack that Mr. Rajan fell victim is a spear phishing. Correct? स्पीयर फिशिंग के बताया था मैंने भी कि आपको मेलिशियस लिंक से ईमेल आ रहा है एंड सेंसिटिव, मतलब आपका स्पीड या सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज स्पूफिंग। अब देखो स्पूफिंग क्या होता है? तो स्पूफिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच अ साइबर क्रिमिनल डिस्गाइजेज देमसेल्फ एज अ नोन, एंड वो आपको बताएगा कि वो नोन और ट्रस्टेड सोर्स हैं। इन सो डूइंग द एडवर्सरी इज एबल टू इंगेज विद द टारगेट एंड एक्सेस देयर सिस्टम और डिवाइस विद द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सॉर्टिंग मनी एंड इंस्टॉलिंग मैलवेयर एंड अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर ऑन द डिवाइस।
अब इसमें होता है कि डोमेन स्पूफिंग होता है, तो इन दिस साइबर क्रिमिनल डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ ट्रस्टेड सोर्स दिखाएगा। अब डोमेन स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। डोमेन स्पूफिंग में क्या, इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग वेर एन अटैकर इम्पर्सोनेट एज अ नोन बिजनेस पर्सन विद अ फेक वेबसाइट। पहले तो खुद को इम्पर्सोनेट करेगा एज अ नोन, कि वो नोन बिजनेस पर्सन है, विद अ फेक वेबसाइट बनाएगा, ईमेल बनाएगा, या तो फेक वेबसाइट बनाएगा या फिर ईमेल बनाएगा। डोमेन टू फूल पीपल, लोगों को उल्लू बनाएगा, इनटू द ट्रस्टिंग दैम। टिपिकली द डोमेन अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट, मतलब डोमेन ऐसा हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट लेंस में तो वो लेजिटिमेट लगेगा, बट एट अ क्लोजर लुक विल रिवील सबटाइटल डिफरेंस। बट जब हम इसे क्लोजर लुक देंगे तो एक सबटाइटल डिफरेंस लगेगा। तो इसमें डोमेन स्पूफिंग में क्या होता है, अटैकर जो होता है वह इम्पर्सोनेट करता है नोन पर्सन विद फेक वेबसाइट एंड ईमेल। तो हम क्या बोलते हैं, अटैकर इम्पर्सोनेट नोन पर्सन। पहले एज अ फर्स्ट लेंस आपको लगेगा कि वो क्या है, अटैकर इम्पर्सोनेट कर रहा है नोन पर्सन विद अ फेक वेबसाइट, बट आफ्टर अ क्लियर सबटाइटल आपको रिवील हो जाएगा कि देर इज सच अ स्लाइटली डिफरेंस है। बट एट अ फर्स्ट लेंस यू विल फील दैट लाइक इट इम्पर्सन नोन पर्सन विद अ, मतलब सब लेजिटिमेट लगेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट काम इज़ द ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल विद फोर्ज। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल विद फोर्ज सेंडर एड्रेस। अब देखो इसमें क्या है, फोर्ज, उसमें तो लेजिटिमेट दिख रहे थे एंड फर्स्ट लेंस में, बट क्लियर क्लोजर लुक विल रिवील द सबटल डिफरेंस, बट क्लोजर लुक रिवील करती हैं उनका सबटल डिफरेंस। दिस सीम्स लेजिटिमेट, डोमेन स्पूफिंग लेजिटिमेट दिखते हैं, बट अ क्लोजर लुक, but once you have a closer look के बाद, but a closer look will reveal subtle difference। हम क्या बोलते हैं, but a closer look reveals subtle difference। Then other email spoofing, it target the business by using email with a forged sender address। email spoofing में क्या आएगा, what does the email spoofing, ईमेल स्पूफिंग में क्या होगा कि ईमेल स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल विद फोर्स सेंडर एड्रेस। बिकॉज द रेसिपिएंट ट्रस्ट द एलिक्ड सेंडर, दे आर मोर लाइकली टू ओपन द ईमेल एंड इंटरेक्ट विद इट्स कंटेंट सच एज मेलिशियस लिंक और अटैचमेंट। ईमेल स्पूफिंग में क्या होगा, इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल। Email spoofing is a type of cyber attack. It is what? It is a type of cyber attack that target the business using the emails with forged sender address. Email spoofing is a type of cyber attack. Email spoofing जो है वो एक ऐसा cyber attack है जो कि target करता है business by using the email with forged sender address, because the recipient trust करता है the elect sender, they are more likely to open the email and interact with its content such as malicious link or attachment. ईमेल स्पूफिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। ईमेल स्पूफिंग एक ऐसा टाइप है साइबर अटैक का डेट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल्स, जो टारगेट करेगा बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल्स विद फोर्ज सेंडर एड्रेस, बिकॉज द रेसिपिएंट ट्रस्ट द एलिक्ड सेंडर, दे आर मोर लाइकली टू ओपन द मेल विद इंटरैक्ट विद इट्स कंटेंट सच एज मेलिशियस लिंक और अटैचमेंट। तो इट टारगेट द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल्स विद फोर्ज सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक व्हेन अ वैलिड यूजर क्रेडेंशियल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज एंड एडवर्सरीज प्रिटेंड टू बी डेट द यूजर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफन यूज द सेम यूजर ID and password across multiple accounts, therefore possessing the credential for one account may be able to grant access to other and unrelated account। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक व्हेन वैलिड यूजर क्रेडेंशियल आर कॉम्प्रोमाइज एंड एडवर्सरी प्रिटेंड टू बी डेट यूजर। तो किसी और ने हमारा ID पासवर्ड चुरा लिया है, तो अब पर्टिकुलर वेबसाइट को तो यही लगेगा ना कि वैलिड यूज़र ID पासवर्ड वाला ही पर्सन उसे एक्सेस कर रहा है। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक व्हेन अ वैलिड यूज़र क्रेडेंशियल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज एंड एडवर्सरीज प्रिटेंड टू बी डेट यूज़र। जैसे किसी ने आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड चुरा लिया है, तो अब इंस्टाग्राम को तो यही लगेगा ना कि आप ही उसके यूज़र हो। पीपल ऑफन यूज़ द सेम यूज़र ID एंड पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। ऐसा तब हो जाता है जब आप सेम यूज़र ID पासवर्ड रख लेते हो मल्टीपल यूज़र अकाउंट में, एंड देयरफॉर पॉसेसिंग द क्रेडेंशियल फॉर वन अकाउंट। एक हैक हो गया तो सारे में किसी का एक्सेस हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास
इंसाइडर थ्रेट। अब इंसाइडर थ्रेट में क्या होता है, सिंपली देखिए, इंसाइडर वेर करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय डेट पोजेस डेंजर टू एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनी। और इसमें या तो करंट या फॉर्मर या पुराने एम्प्लॉय डेट पोजेस डेंजर टू एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरे की तरह है बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनीज नेटवर्क, क्योंकि उनके पास कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस था, सेंसिटिव डेटा का एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एज वेल एज नॉलेज एंड बिजनेस प्रोसेस एंड कंपनी पॉलिसीज एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट वुड हेल्प कैरी आउट सच एन अटैक। उसके बाद आता है, ये हो जाएगा हमारा इंसाइडर थ्रेट। इंसाइडर थ्रेट क्या है, व्हेन करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय पोज डेंजर टू ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू हैव बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एक्सेस है टू ऑर्गेनाइजेशन। तो करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय से खतरा हो सकता है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर DNS टनलिंग, दैट इज़ अ इनसाइडर, अंदर वाले लोगों से खतरा, करंट या फॉर्मर वाले लोगों से खतरा। DNS टनलिंग क्या होता है, DNS टनलिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट लेवरेज डोमेन नेम system queries and responses to bypass traditional security measures and transmit data and code within the network. This tunnel gives the hacker a route to unleash malware and to extract data, IP, and other sensitive information by encoding a bit by bit in a series of DNS response. DNS tunneling क्या होता है, what is DNS tunneling? DNS tunneling is a type of cyber attack जो कि leverage करता है domain name system, जो कि क्या करता है, leverages the domain name system queries and responses to bypass the traditional security measure and transmit the data and code with the network. This tunnel gives the hacker a route to unleash malware and to extract data, IP, and other sensitive information by encoding it bit by bit a series of DNS response. देखो DNS टनलिंग में क्या होता है, it leverage the domain name system queries and responses to bypass the traditional security measure। मतलब DNS टनलिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक जो कि लेवरेज डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सेज टू बाईपास कर ले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर एंड ट्रांसमिट डेटा कोड विद दी network. This tunnels hacker a route to unleash malware and to extract data, IP, or other sensitive information by encoding a bit by bit in a series of, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बाईपास करा देता है चीज़ों को। तो DNS टनलिंग जो कि क्या करा देता है, बाईपास करा देता है। फिर IoT बेस्ड अटैक का, एन IoT बेस्ड अटैक इज एन साइबर अटैक दैट टारगेट एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिवाइस। वंस कॉम्प्रोमाइज द हैकर कैन अज्यूम कंट्रोल ओवर द डिवाइस, स्टील डेटा एंड जॉइन अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस। देखो IT बेस्ड में क्या होता है, टारगेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस और नेटवर्क, जो कि टारगेट करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपको पता चल जाएगा अगर IoT अटैक है तो IoT बेस्ड अटैक इज एन साइबर अटैक दैट टारगेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आ जाएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को टारगेट कर रहा है, डिवाइस एंड नेटवर्क। वंस कॉम्प्रोमाइज हैकर कैन अज्यूम कंट्रोल ऑफ डिवाइस, स्टील डेटा एंड जॉइन अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस। तो ये हमारे सिंपली जो साइबर रिस्क है वो सब आ गया। अब उसके बाद तो ये तो हमारे साइबर रिस्क एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स आ गए। उसके बाद हम ऊपर से पढ़ेंगे कि डिजिटल ऑडिट, और ये अब हम सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं ऊपर से। उसको पढ़ने में हमें प्रोबेबली थोड़ा टाइम भी लग सकता है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं पहले अब साइबर रिस्क हमने खोला है तो उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट था हमारा साइबर रिस्क, है ना, तो इसी को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेते हैं। देखो आएगा तो इसी में से कुछ केस स्टडी के वर्ड्स जो है सिमिलर आएंगे, कहीं से भी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। अब देखिए स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क के ये 3 स्टेजेस दे रखे। सबसे पहले हम असेस करेंगे ये साइबर रिस्क, यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क, हम देखेंगे कि साइबर रिस्क का इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले हम असेस कर लेंगे साइबर रिस्क को, फिर इम्पैक्ट देख लेंगे साइबर रिस्क एंड मैनेज करेंगे, फिर मैनेज करने की कोशिश करेंगे साइबर रिस्क को। सबसे पहले जब हम असेस करेंगे साइबर रिस्क को तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, नो ऑर्गेनाइजेशन इज़ कम्प्लीटली इम्यून टू अ साइबर रिस्क। मतलब कोई साइबर रिस्क तो देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, साइबर रिस्क कोई उसे इम्यून नहीं कर सकता है। डिफरेंट क्लाइंट विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क इवन विद द सेम इंडस्ट्री, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर एटलीस्ट कॉमन थ्रेट। सबसे पहले क्या, रैनसमवेयर डिसेबलिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग देयर प्लान्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब कोई रैनसमवेयर फिरौती ले रहा है, डिसेबल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेजेस क्या होती है साइबर रिस्क। फर्स्ट सबसे पहले स्टेज नंबर 1, सबसे पहले हमें साइबर असेस करनी होगी साइबर रिस्क को। रैनसमवेयर डिसेबलिंग कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग देयर, मतलब पूरी तरीके से डिसेबल कर रहा है इंक्लूडिंग जिसमें प्लान्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह सबको। फिर कॉमन क्रिमिनल यूजिंग ईमेल फिशिंग एंड हैक्स फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट। फिर कॉमन क्रिमिनल यूज़ करा ईमेल फिशिंग, हैक्स फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट। फिर इंसाइडर कमिटिंग मैलिशियस एक्टिविटी रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर कुछ इंसाइडर कमिटिंग करा है, मैलिशियस एक्टिविटी, एक्सीडेंटल एक्टिविटी रिजल्टिंग अनइंटेंडेड डिस्क्लोज करा इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड
इनसाइडर कमिटिंग मैलिशियस एक्टिविटी रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्टेज नंबर 2, कैसे आप इम्पैक्ट करोगे साइबर रिस्क को। आपको मतलब बताना है कि साइबर रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा। अब साइबर रिस्क से क्या हो सकता है, आइडियली साइबर अटैक कैन इम्पैक्ट 1, 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिस्क। खतरा हो सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ द अटैक वुड वरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन बदल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम अटैक टू अटैक सम ऑफ द इंडिकेटिव एरियाज। अब कुछ इंडिकेटिव एरियाज है जैसे कि रेगुलेटरी कॉस्ट आ सकती है आपको, एंड बिजनेस इंटरप्शन कॉज एन ऑपरेशनल चैलेंज, बिजनेस भी इंटरप्ट हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, रेपुटेशन लॉस हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है। रेंसम वेयर मोर कॉमन दीज डेज, वेयर एंटायर सिस्टम इनक्रिप्ट कर लिया था, अब रेंसम फिरौती देनी पड़ रही है आपको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट विच में नॉट ओनली take the competitive advantage but may also result in any impediment charge because of the loss of IP. Incident response हो सकता है, cost which could be for investigation and remediation, breach of privacy, breach हो सकती है, personal data of consumer is hacked, it could have a significant impact on the organization एंड फाइन्स एंड पेनल्टी लग सकती है। तो हमने सिंपली क्या पढ़ा, देखो डेटा लॉस हो सकता है, रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, लिटिगेशन से रिलेटेड, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी अगर पर्सनल डेटा कंज्यूमर हैक हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रेमिडिएशन, रैंसम वेयर मोर कॉमन वेयर एंटायर सिस्टम इनक्रिप्ट हो सकता है, रेगुलेटरी कॉस्ट आ सकती है, फाइन्स पेनल्टी लग सकती है, बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, कॉजिंग ऑपरेशनल चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकता है टू टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब हो सकता है। फिर अब आप कैसे मैनेज कर सकते हो साइबर रिस्क को, स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अब ये सब तो हो गया, मैनेज कैसे कर सकते हो। टू साइबर रिस्क मैनेजमेंट कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर रिस्क थ्रेट फेसिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। असेस कीजिए एग्जिस्टिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कैपेबिलिटी अगेंस्ट द रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अलाइन कीजिए साइबर सिक्योरिटी एंड IT ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव विद स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड इनिशियल एंड क्रिटिकल रिस्क। अंडरस्टैंड कीजिए एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंट कीजिए कंपनसेशन कंट्रोल को। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो साइबर रिस्क को, आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए साइबर रिस्क की, अंडरस्टैंड कीजिए एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंट कीजिए कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, असेस कीजिए एग्जिस्टिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी है अगेंस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अलाइन कीजिए साइबर सिक्योरिटी एंड IT इनिशिएटिव विद ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क। उसके बाद हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट कम इज़ दी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंक्लूड्स कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है, रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है उसके असेट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक असेट्स फ्रॉम दी रिस्क। मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस टू कैसे वो डिटेक्ट करेगा अटैक एनामोलीज एंड रिस्पॉन्सिव टू दी एडवर्स इवेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए रिस्क को। जब हम ये बोलते हैं आइडेंटिफाई करना चाहिए रिस्क को, तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए कि एंटिटी क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कंसीडर करिए साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एंटिटी शुड कंडक्ट अ पीरियडिक रिस्क असेसमेंट एंड डेवलप अ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड अराउंड IT सिस्टम फेलियर अफेक्टिंग द एंटिटीज प्राइमरी बिजनेस और पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड, रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द IT नेटवर्क। एंटिटी को मेंटेन करना चाहिए, क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए दी रिस्क को, एंटिटी को मेंटेन करना चाहिए, क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए, इन्वेंट्री ऑफ देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, मटेरियल, ट्रेड सीक्रेट एंड अदर इंटेंजिबल। एंटिटी शुड क्लासीफाई करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड बिजनेस वैल्यू एंड क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए सिस्टम कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑन विच डिजिटल असेट्स रिसाइड। फ्रॉम द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट शुड रिव्यू करे कैसे साइबर सिक्योरिटी अफेक्ट कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट, कैसे मैनेजमेंट जो है गोइंग टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा क्या कोई एस्टेब्लिश रिस्क बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो लिवरेज करेगा क्या, डिटरमाइन कीजिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट। एंटिटी शुड एस्टेब्लिश करे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर साइबर सिक्योरिटी, फर्दर द रिस्क असेसमेंट शुड बी डिस्कस विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑडिट कमेटी एंड द बोर्ड डायरेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क को। तो एंटिटी को कंडक्ट करना होगा, एंटिटी को क्या करना होगा, आइडियली एंटिटी को कंडक्ट करना होगा। देखो एंटिटी को सबसे पहले जब हम बोलते हैं आइडेंटिफाई करना होगा रिस्क को, तो एंटिटी को कंडक्ट करना होगा पीरियडिक रिस्क असेसमेंट, डेवलप करना होगा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रोटेक्ट करना होगा रिस्क को। देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू प्रोटेक्ट द रिस्क। देखिए इसमें हम अब पढ़ रहे थे प्रोटेक्ट करना है रिस्क को। रिस्क को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की प्रोसेस की, कैसे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं असेट सब्जेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं वेदर देयर हैज़ बीन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक असेट्स एंड एनी रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Formal training should be conducted to make the team aware of a risk associated with a cyber attack. Entity जो है वो implement करेगी कैसे effective control हो सकते हैं for data security. Entity जो है should have
अ प्रोसेस शुड हैव प्रोसेस एंड प्रोसीजर हो सकता है इन अ प्लेस फॉर आइडेंटिफाइंग मटेरियल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक असेट ऑन द बैलेंस शीट सब्जेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी रिस्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट कॉपीराइट मटेरियल ट्रेड सीक्रेट एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी। ठीक है, तो ये यानी कि इसमें आपको क्या करना है, एंटिटी को इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिव कंट्रोल फॉर डेटा सिक्योरिटी। एंटिटी शैल इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल, एंटिटी इम्प्लीमेंट करेगी इफेक्टिव कंट्रोल फॉर डेटा सिक्योरिटी। फिर क्या करना है, आपको डिटेक्ट करना है दी रिस्क। एंटिटी के पास कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए दैट एनेबल इट टू आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड इंसिडेंट एंड टू असेस एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज बिजनेस। आपको इवैल्यूएट करना है सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद सच अ रिस्क एंड इंसिडेंट एंड कंसिडर दी टाइमली डिस्क्लोजर। रिव्यू कीजिए एंटिटी प्रोसेस टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट सिक्योरिटी ब्रीचेज और इंसिडेंट इफ मैनेजमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एंटीवायरस इन द सिस्टम टू सिक्योर इट फ्रॉम एनामोलीज, or if a firewall logs are being continuously monitored to detect any repetitive attacks. A monitoring process should be established to review how many such events have been denied by the firewall. The monitoring process should also include if any upgrades or updates are required to safeguard the system and from vulnerabilities. फिर आपको क्या करना है कि रिस्पॉन्ड करना है टू द रिस्क। इन केस ऑफ मटेरियल साइबर सिक्योरिटी और डेटा ब्रीचेस हैज़ बिन आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट शुड कैप्चर द डिटेल ऑफ नेचर ऑफ इंसिडेंट, हाउ द इंसिडेंट और डेटा ब्रीचेस वॉज आइडेंटिफाई। एंटिटी शुड हैव रिस्पॉन्स प्लानिंग इन प्लेस टू कैप्चर द डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ इंसिडेंट एंड द सेम नीड टू बी कम्युनिकेटेड विद दोज हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल for this framework with those charged with governance. The security incident response plan helps in analyzing the impact and severity of attack and helps the organization in taking the appropriate action. Management should assess the litigation cost, regulatory investigation cost and remediation cost as a part of mitigation process and improvement. Management should assess the future action plan that need to be taken to safeguard the organization from such a risk. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रिकवर करना है फ्रॉम रिस्क। एंटिटी शुड अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिकवर फ्रॉम द अटैक एंड मेक श्योर द बिजनेस इज अप एंड रनिंग वंस द इम्पैक्ट इवैल्यूएटेड एंड कम्युनिकेटेड विद द regulator. The recovery plan need to be implemented to overcome the impact. Necessary improvement like patch upgrades, better control, improved technology in terms of firewall, antivirus tools etc. need to be implemented to safeguard the entity. तो देखो आइडियली इसमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब इसमें साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आपको आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को डिटेक्ट करना है, रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है, रिस्क को प्रोटेक्ट करना है, रिस्क को एंड रिकवर करना है फ्रॉम रिस्क से। आइडेंटिफाई रिस्क यानी कि एंटिटी जो है वो कंडक्ट करेगी प्रीडिक्ट रिस्क असेसमेंट, डेवलप करेगी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। आपको डिटेक्ट करना है रिस्क, एंटिटी जो है उसके पास कंट्रोल होता है, आप आइडेंटिफाई करोगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क, असेस करोगे, एनालाइज करोगे इम्पैक्ट, रिस्पॉन्ड करोगे, रिस्क को एंटिटी के पास रिस्पॉन्स होना चाहिए, प्लानिंग टू कैप्चर डिटेल ऑफ इंसिडेंट एंड कम्युनिकेट इट विद TCWC। आपको प्रोटेक्ट करना है रिस्क, एंटिटी को इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिव कंट्रोल फॉर डेटा सिक्योरिटी। रिकवर करना है फ्रॉम रिस्क से, एंटिटी को अंडरटेक करना है अप्रोप्रिएट एक्शन की कैसे आप रिकवर कर रहे हो फ्रॉम अटैक एंड मेक श्योर बिजनेस इज अप एंड रनिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देन नेक्स्ट काम दैट इज़ दी कैसे आप डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करोगे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, कैसे आप मेंटेन करोगे प्लान्स एंड फॉर रेजिलेंस एंड कैसे रीस्टोर करोगे कोई भी कैपेबिलिटीज़ इन सर्विस दैट वर इम्पेयर्ड ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी इवेंट। देखो इसमें कैसे आप डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करोगे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, कैसे मेंटेन करोगे प्लान फॉर रेजिलेंस एंड कैसे स्टोर करोगे कोई भी कैपेबिलिटीज़ एंड सर्विस दैट वर इम्पेयर्ड ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी इवेंट। रिकवरी करोगे प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने आइडियली कवर कर रखा है कि नहीं। तो यही वही आ गया है जो हमने अभी पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, प्रोटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिकवर करेंगे। जब हम ये बोलते हैं आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ये करेंगे कि असेट मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नेंस असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। डेवलप करेंगे द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड मैनेज साइबर सिक्योरिटी रिस्क। फिर डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे द एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू मेंटेन प्लान रेजिलेंस एंड टू स्टोर एनी कैपेबिलिटी और सर्विस दैट वर इम्पैक्ट ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी इवेंट। रिकवरिंग, प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टेक एक्शन एंड रिगार्डिंग अ डिटेक्टेड साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, प्लानिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड मिटिगेशन इम्प्रूवमेंट। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनोमलीज, सिक्योरिटी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, डिटेक्शन प्रोसेस। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे द अप्रोप्रिएट सेफगार्ड टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज।
Sukanya, CFI and a student, is of the view that the cyber risk are issues of IT and result only in information loss to an entity. She also feels that many cyber attacks are not directly targeted at the financial system and do not possess the risk of material misstatement to financial statement of an entity. In her view, proper है क्या? What has happened? The CEO of a hotel realized that their business has become the victim of a fire fraud when the accounts payable executive began to receive insufficient fund notification for regularly recurring bills. A review of accounting record exposed a serious problem. Upon investigating, it was noted that the CEO had clicked on a link in an email that was from a trusted source. However, it was not, and when he clicked the link and entered in his credential, the cyber criminal captured the CEO login information. It's a email. It's a spear phishing. Business type of attack: social engineering. Phishing attack. A phishing attack is a form of social engineering by which cyber criminal attempt to trick individual by creating or sending fake emails that appears to be from authentic sources such as business or colleagues. The email might ask you to confirm personal account information such as password and prompt you to open a malicious attachment that infect your computer with a malware. The hotel cash reservoir depleted the fraudulent transfer amount to more than 1 million. The hotel also contacted a cybersecurity firm to help them mitigate the risk of repeat attack. The business lost 1 million and the funds were not recovered. Further, there was a loss of business reputation too. Train the staff about the dangers of clicking on unsolicited emails, links, and attachments, and the need to stay alert for warning signs of fraudulent email. Engage in regular email security training. Implement a stringent wire transfer protocol and include a secondary form of validation, multi-factor authentication. Have a cyber incident response plan ready to implement. Control consideration. Control consideration for cyber risk: apart from having the cyber security policy, procedures, framework, and regular assessment in a place, management should have a strong updated internal control to ensure that they are covered from cyber risk. Control around the vendor setup and modification. Control consideration for cyber risk: what is the control around vendor setup and modification? देखो हम ये बोल रहे हैं कि certain cyber scheme exist in which changes to bank account or other critical vendor information are requested through email. Phishing scams when these were purporting to be authorized vendor personal entity have inappropriately dispersed fund to this individual and therefore inappropriately reduce the liability on to the actual vendor, resulting in impact to the financial statement, loss of cash and related expense. Who is responsible for making the changes to vendor master data? Is the process centralized, decentralized, or other communication channels such as email used to request changes to vendor master data? If yes, consider if multi-factor authentication is enabled for email. What system and technologies are used to initiate, authorize, and process requests related to changes to vendor master data? Are authentication protocols defined to verify modification to vendor master data, callback procedure, multi-factor authentication? हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन आर द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल टू वेरीफाई मॉडिफिकेशन टू वेंडर मास्टर डेटा. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा? What system are used to process requests for changes to vendor master data? Are other communication channel used to request changes to vendor master data? Control around electronic transfer of fund, wire transfer or electronic fund transfer similar to vendor changes noted above. Cyber schemes pertaining to fraudulent requests for wire transfer are made relating to business transaction and vendor payment, as well as fraudulent requests appearing to come from financial institution requesting disbursement from customer asset account. Are personnel responsible for wire transfer educated on a relevant thread and information related to common phishing scams associated with a fraudulent request for wire transfer? Are authentication protocol defined to verify wire transfer request, callback procedure during authentication process? What system and technology are used to facilitate the request initiation, authorization, and release of a zero wire transfer? मतलब क्या कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, क्या जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है टू वेरीफाई द मॉडिफिकेशन टू वेंडर master data? कौन responsible है for making changes in a vendor master data? What system are used to process requests for changes to vendor master data? Are other communication channel used to request changes to vendor master data? फिर हम बोलते हैं कि कंट्रोल अराउंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड, वायर ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिमिलर टू vendor changes noted above. Cyber scheme pertaining to fraudulent requests for wire transfer are made relating to business transaction and vendor payment, as well as fraudulent requests appearing to come from financial institution requesting disbursement from customer asset account.
The personnel responsible for wire transfer educated on relevant threat and information related to common phishing scam associated with fraudulent request for wire transfer के authentication protocol define किया जाता है to verify wire transfer request callback procedure dual authentication procedure. What system and technology are used to facilitate the request initiation authorization and release of zero wire transfer. कंट्रोल अराउंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड. क्या कोई सिस्टम है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का टू वेरीफाई वायर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट. व्हाट सिस्टम आर यूज टू प्रोसेस वायर ट्रांसफ़र. आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर वायर ट्रांसफ़र एजुकेटेड ऑन अ थ्रेट एंड फिशिंग स्कैम. कंट्रोल अराउंड पैच मैनेजमेंट साइबर एंड ransomware attacks exploit known security vulnerability resulting in manipulation or the destruction of data. Exploitation of known as security vulnerabilities are often caused by unapplied patches or upgrades. Does the entity have a patch management program? Does the entity run periodic vulnerability scans to identify missing unapplied patches? How is the entity notified of patches by external vendors, Microsoft Windows and patches? Control around the patch management. Does entity have patch management program? Does entity run vulnerability scans to identify missing patches? How is the entity notified of patches by external vendors? उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट विल बी द रिमोट ऑडिट एंड अ वर्चुअल ऑडिट. रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट इज व्हेन द ऑडिटर यूजेस द ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट द ऑडिट. इट कैन बी पार्शियली और completely virtual. Auditor engages using technology to obtain the audit evidence and to perform documentation review with the participation of the auditee. It is auditor when uses online means for audit. Audit planning and scope is crucial in every audit. This includes a discussion of scope of schedule and ways to conduct the audit. The COVID-19 pandemic has changed the entire business landscape and process have adjusted to this information where remote audit is appreciated by the client. अब कंसिडरेशन क्या होती है फॉर रिमोट ऑडिटर. दैट इज़ अ फिजिबिलिटी एंड अ प्लानिंग. प्लानिंग शुड इन्वॉल्व रेगुलिंग ऑन ऑडिट टाइमलाइंस मीटिंग प्लेटफॉर्म जूम कॉल माइक्रोसॉफ्ट Teams, Google Meet to be used for auditor sessions, data exchange mechanism, and any access authorization request. Ensure feasibility in determining what technology may be used if auditor and auditee have a competency that resources are available. The execution of phases of a remote audit involves video teleconferencing with the auditor. The documentation for audit evidence should be transferred through a document sharing platform. Confidentiality, security, and data protection. Confidentiality, security, and data protection क्या है. Access to document sharing platform shall be restricted. To ensure data security and confidentiality, access to document sharing platform should be sufficiently restricted and secured by encrypting the data that is sent across the network. The information once reviewed and documented by auditor is removed from platform and stored according to the applicable arching standards and data protection requests. Auditor should take into consideration legislation and regulation which may require additional agreement from both the sides. Since there is no recording of sound and images or authorization to using people images, auditor should not take a screenshot of auditee. As audit evidence, any screenshot of documents or records or other kind of evidence should be previously authorized by the audited organization. In case of accessing to the auditee's IT system, auditor should use a virtual private network. Is a service which creates safe and encrypted online connection. It prevents unauthorized user to enter into network and allow the user to perform work remotely. ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारा सब control consideration for cyber risk, control around the vendor setup modification, control around the electronic transfer of fund and control around the patch up management. ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है रिस्क असेसमेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर एज वेल एज ऑडिटी नीड टू क्लियर एंड कंसिस्टेंट एंड दिस बिकम क्रूशियल ड्यूरिंग रिमोट ऑडिट. दिस रिस्क फॉर achieving the audit objectives are identified, assessed and managed. Assessment if remote audit would be sufficient to achieve the audit objective should be done and documented for each audit involving all members of the audit team and audited organization representatives. Now comes the advantages. देखिए advantages क्या है. Advantages and disadvantages of the remote and a virtual audit. Cost and time effective, no travel time and a travel cost involves. And इसमें है due to network issue. Interview or meeting can be interrupted.
comfort and flexibility to the audit team, as they would be working from home environment, limited or number of ability to visualize a facility culture of organization and body language of the auditee. Time zone issues could also affect the efficiency of remote auditor session. Time required to gather evidence can spread over several weeks instead of concentrated into a small period that take personnel from their daily activity. The opportunity to present doctorate document and omit relevant information is increased. This may call for additional planning and some additional different audit procedures, security and confidentiality violation. Auditor can get a first-hand evidence directly from the IT system and can direct access may be provided. Remote access to sensitive IT system may not be allowed. Security aspect related to remote access and privacy need to be assessed. Widens the selection of auditors from global network of experts. Cultural challenges for the auditors. Lack of knowledge for local laws and regulation could also impact audit procedures like physical verification of a certain stock taking cannot be performed. Remote auditing plays a vital part and provide assurance when unprecedented circumstances like COVID. It provides an opportunity for organizations and auditors to have leverage communication technology tools. In addition, management perception about a remote audit is changing as it provides flexibility in terms of time, ensuring that the day-to-day business activity are not impacted along with the reduction in cost. Auditors should also consider while performing audit using remote means if access to system and network is provided post appropriate approval both to employees who are working remotely and to auditors who are auditing remotely, and if data is transferred through encrypted means to maintain data privacy. Management should maintain and review the list of people who are working remotely and make sure that they access the system and network through virtual private network only, and as such access should be approved. Further, once the employee leaves the organization or audit is completed, such a virtual private and network access should be terminated. Timely auditors can test such control while performing the remote audit. उसके बाद आ जाता है हमारे पास दी नेक्स्ट टर्म दैट इज़ दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या यूज़ हो रही है इन दी ऑडिट. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर ऑल्टरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग environment substantially, and this change is accelerating. Some example of emerging technologies are data analytics. Data analytics where we have computer assisted audit techniques, ACL, Alteryx, Power BI and Casper, and artificial intelligence, AI, robotic process. ये सारी emerging technologies in audit, robotic process automation and blockchain. These are changing the way business gets run, and auditors are leading to transforming their own process. As the use of emerging technology in the financial reporting process increase, it becomes important for auditor and the client to upskill on the emerging technology. Some important considerations for auditors are to assess the impact of emerging technology on business and evaluate whether the management is properly assessing the impact of emerging technologies on internal control over financial. Data analytics techniques generate करता है prepare करता है meaningful information from the raw system data using process tools and techniques known as data analytics. Audit and analytics or data analytics involve analyzing large set of data to find actionable insight, trend, draw conclusion for informed decision making. The use of audit data analytics enable better efficiency and more accurate finding from review process. As a result, business will be able to create a strategy based on verifiable data and professional assumptions, and auditors can improve the use in an audit are known as computer assisted audit techniques or computer assisted audit. It involves the use of multiple data analytics tools to visualize tools that can help the auditor to deep dive into the into the problem statement and hence increase the audit quality. This also minimizes the scope of missing out key attributes that might be of higher risk to the organization and its respective business. Auditor perform करता है audit analytics can make a use of various application and tools that help them to analyze large data sets and obtain insight that help them. देख हमारे पास है ACL में क्या है कि ऑडिट कमांड लैंग्वेज. Analytics is a data extraction and analysis software used for fraud detection and prevention and risk management. It samples large data set to find irregularities and a pattern in transaction that could indicate the control weakness or fraud. Audit command language is used to analyze and check complete data set to perform trial balance reconciliation during the audit. In case scenario, the entity provided a general ledger dump and the system trial balance using audit command language. The completeness of a data can be ensured as data set exceeded beyond the capacity of Excel, and basic functions like record count, sum, pivoting can be performed with the audit command language where Excel could not perform such actions.
Alteryx is used to consolidate financial and operational data to assess control of fully transparent audit trail of. It's make it easier for a user to learn as a no prior. Alteryx is used to consolidate financial and operational data to assess controls of fully transparent audit trail of every action is performed in Alteryx in a form of workflow which makes it easier for the user to learn as no prior knowledge of coding or scripting is required. Alteryx can also be leveraged to automate analytics and perform machine learning to search for pattern indicative of fraud or irregularities. This video process like accounting, laws, tax filing, regulatory reporting, forecast creation, etc. It can also use to automate a set procedure that are performed radically like reconciliation, consolidation, marketing workflow, system integration, continuous audit, etc. Alteryx useful logistics organization too. Then other Power BI. Power BI is a business intelligence platform that provided the non-technical business user with the tools for aggregating, analyzing, visualizing, and sharing data. From audit perspective, such visualization tools can be used to find the outliers in the population. It can also be used for reporting purpose, audit reports in an interactive dashboards to the higher management. Power BI dashboards used for checking the outliers of the apparel. New auditors were required to analyze the trends of the sales within the year by the use of Power BI. The sales data provided by the client was further converted into dashboard to analyze the trend and the pattern as per the market standard in analysis performed on untimely sales. It was noted that the sales transactions were performed during non-business hours. Illustrative charts below which were utilized as a part of analysis by the auditors. Caseware, we have Caseware is a data analytics software and provide tools that helps in conducting audit and assurance engagement quickly, accurately, and consistently. It shares analytics insight which help in taking better informed decision. It helps in streamlining process and eliminating the routine tasks used by accounting firm, government, and corporation worldwide. This trusted platform integrates everything you need to conduct assurance and reporting engagements. Caseware provided the solution to build accounting software which turns any document financial statement into cost effective client ready report. It automatically linked to client data and securely communicate with the client in real time. Regardless of location, and all authorized users have access to the same document. Consistency of data is ensured. Refer screenshot below to illustrate audit review and compliance process maintained on a screen. Automated tools to audit enterprise are adapting emerging technology at a rapid pace to create a synergy and harness the latest technologies. Robotic process automation, blockchain, machine learning, Internet of Things, and artificial intelligence are some of the prime examples of automation. Automation are used of technology often requiring auditors to understand and perform procedures on a large group of systems that produce information relevant to the production of financial statement based on a management and auditor independent risk assessment procedures. The audit scope may need to include peripheral systems such as well testing, general IT application control related to those systems due to increased use of technology that is relevant to financial reporting. Internet of Thing. Internet of Thing is a concept of connecting any device, cell phone, coffee makers, washing machines, and to the internet. Key components of IoT are data collection, analyticals, connectivity, and people and process. IoT not only changes the business model but also affect the strategic objectives of organization. The risk profile of an entity changes with exposure to new laws and regulation.
connected cars, connected manufacturing equipment, smart home security. The option for home security from doorbell cameras or outdoor cameras. User can view video feeds when they are away from home, or data from machine can be used to predict whether equipment will break down, giving manufacturing advance warning to prevent long stretches or downtime, or a refrigerator placing an order with a grocery store whenever the supplier fax falls below a certain number, or even smart often works by scanning QR or barcodes and connecting to Wi-Fi, which it uses to determine the best temperature and time to cook the food to avoid undercooking or burning. Researchers use Internet of Things device to gather data about the customer preferences and behavior through that can have serious implication for privacy and security. Audit implication क्या आएगा इसका? A shift to connected device and system may result in auditors not being able to rely only on manuals control. Instead, auditor may need to scope new system into their audit. Audit firms may need to train and upskill auditors to evaluate the design and operating effectiveness of automated control. Consumer-facing tools that connect to business environment in a new ways can impact the flow of transaction and introduce new risk for management. Auditors to consider payment processing tools that allow users to pay via credit card at a retail location through mobile device. This could create a new path for incoming payment. It may rely in a part on new service providers applying and routing information correctly. Auditors would need to consider the volume of these transactions and the process and controls they related to it. Common risk of Internet of Things. The key risk associated with Internet of Things including device hijacking, data siphoning, denial of service attacks, and data breaches and device. Artificial intelligence refer to a system or machine that can think and learn. AI system utilize data analysis and algorithm to make decisions based on predictive method. Complex algorithms are developed to propose decision based on a pattern or a behavior learned over time. Self-driving car, manufacture robots, smart assistant, marketing chatbots, virtual travel booking agent, self-deploying robots can determine how much vacuuming there is to do based on room size. Uses AI to scan room size, identify obstacles, and remember the most efficient routes for cleaning. Series to help find your airports, or told Amazon Alexa to turn off the light with commands to open a phone camera or start a particular day's AI to predict when to book the lowest prices for flights, hotels, cars, and vacation home rentals using historical flight and hotel data. AI will recommend to the user whether the booking has reached its lowest price point, or if the user hold out a bit longer for the price to drop. Auditor implication is given the invisible nature of algorithm. Audit must focus on the logical flow of a process. A review of AI should ascertain whether unintended bias has been added to algorithm. Auditor should assess the effectiveness of algorithm and whether their output is appropriately reviewed and approved because AI is built on software modules. Auditor must also consider cybersecurity and search for possible bugs and vulnerability that can be exploited to impact AI functionality. Auditor should confirm their understanding of how the use of AI affect the entity flows of transactions, including the generation of report and analytical use by management. Auditor should also consider whether the AI is making decision or being utilized by management as a part of decision making process. If management shifts its focus on oversight by relying on AI, auditor should understand what shift occur, how new risk might be addressed, whether new existing risk may not getting the same level of attention. Understanding these changes could drive changes in audit approach. Common risk for AI. AI come with a list of risk. Security is one of the key risks. The more data the system uses from more sources, the more entry ports, points and connection are formed, and greater the potential inappropriate configuration. AI may also be used to diagnose a medical condition. If it is badly configured or malfunction, it could harm people before the problem is spotted. Data privacy. The data used and shared should have the same necessary explicit content consent from the data providers. Blockchain क्या है? Blockchain is based on decentralized and distributed ledger that is secure through encryption. Each transaction is validated by a blockchain participant, creating a block of information that is replicated and distributed to all participants. All blocks are sequenced so that any modification, deletion, and block disqualify the information. Despite the resistance, so the benefit associated with the blockchain technology are being recognized across a variety of other industries. Bitcoin cryptocurrency transfer application, a blockchain in a money transfer blockchain smart contract. Auditor should consider the appropriate governance and security around the transaction. Although blockchain core security premise rests on cryptography,
There are risk factors associated with as a blockchain interact with the legacy system and the business partners concerns related to insecure application program interfaces. Data confidentiality, privacy cannot be ignored. Weak blockchain application development protocols are something auditor cannot overlook. Data privacy laws and regulation may be an area of concern as the data are communicated across geographic boundaries. Auditor must be able to determine whether the data put on a blockchain will expose the enterprise for non-compliance with applicable laws and regulations. The inability to reverse transaction and to access data without the required keys make the system secure, but also means the organization needs specific protocols and a management process to ensure that they are not locked out and have clear contingency plan operating through network nodes could also expose the organization to cyber attack and data hacks. So security issues are important. Auditor should also ensure that organization has the necessary data management process which complies with regulation. The regulatory landscape is still evolving for blockchain, so audit teams should check the compliance managers are following development constantly and adapting process accordingly. Non-fungible token. What is NFT? No, NFT is non-fungible token. What is non-fungible token? Non-fungible token is NFT means something is unique and cannot be replaced, unlike a physical money and a cryptocurrency are fungible means they non-fungible means they can be traded in exchange for one another. Non-fungible tokens contain the digital signature which make them unique. Non-fungible tokens are digital asset, photo, video, artwork, sports, collectibles. Non-fungible tokens are used to represent ownership of unique item. Non-fungible allow their creators to tokenize things like art, collectibles, and even real estate. They are secured by blockchain and can have one official owner at a time. No one can change the record of ownership or copy paste a new non-fungible tokens into existence. Key feature of non-fungible token is a digital asset. Non-fungible token is a digital asset that represents internet collectibles like art, music, and games with an authentic certificate created by blockchain technology that underlies cryptocurrency. It cannot be forged or other manipulated. It cannot be forged, चुराया नहीं जा सकते, manipulate. Exchange non-fungible token exchange takes place with cryptocurrencies such as Bitcoin on a specialist sites. Challenges of non-fungible token. A non-fungible token has its own challenges like ownership and copyright concern, security risk, market, and is not wide. Online fraud and non-fungible tokens. Audit consideration include comprehensive code review for verifying the safety of a token, valid contract data, privacy, and potential cyber security. XY Bank, headquartered in New York, offer a broad range of financial services including asset management, commercial banking, investment banking, and treasury and security service. The five Indian bank in a partnership with XY Bank comprehensive range of banking services and products encompassing retail banking, corporate banking, and international banking and other financial services. All these banks have been significant contributors to the digitalization of banking service in India. XY Bank, headquartered in New York, offers a broad range of financial services including asset management, commercial banking, investment banking, and treasury and security services. The five Indian banks in partnership with XY Bank provide a comprehensive range of banking services and products encompassing retail banking, corporate banking, international banking, and other financial services. All these banking have been significant contributors to the digitalization of banking service in India. Under the pilot program, the Indian banks will open on a chain Nostro account with XY Bank branch in its gift city. The blockchain-based system is expected to facilitate instant 24/7 settlement between the account held at the US Bank. Essentially, it will create a private intra-corresponding banking network, redefining the traditional banking hours and enabling the seamless money transfer. Following are the illustrative steps for performing the audit of above said blockchain. Obtain कीजिए comprehensive understanding of blockchain-based pilot program including its objectives, scope, and key process involved. Review the partnership agreement, contract, and legal documentation governing the relationship between the Indian Bank and XY Bank. Identify the specific blockchain technology used, its functionalities, and underlying smart contract. Assess कीजिए internal control, review policies and procedures related to the on-chain Nostro account settlement process and money transfer mechanism. Assess the governance framework, risk management practice, and compliance procedure established by the
इंडियन बैंक एंड एक्सपायर बैंक रिव्यू सिक्योरिटी मेजर असेस कीजिए एनक्रिप्शन मेथड क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज फॉर डेटा प्रोटेक्शन रिव्यू मेजर टेकन फॉर प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस साइबर थ्रेट्स एंड पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। ये क्या है एक्चुअल में, फॉलोइंग आर द लिस्टेड एग्जांपल स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ अबाउट ब्लॉकचेन। फिर आ जाएगा हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज ऑटोमेशन ऑफ रिपीटिव प्रोसेस परफॉर्म बाय यूजर्स। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट द इमुलेट ह्यूमन एक्शन इंटरेक्टिंग विद द डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोसेस एफिशिएंसी customer experience and control effectiveness contributed to robotic process automation. Software bots can interact with any application and a system and the same way people do, except the robotic process automation bots can operate around the clock non-stop, much faster with 100% reliability and precision. So we have case study for the same. Audit implication, common risk for robotic process check, control consideration and objective of digital, key steps for auditor in changing technology. Next generation audit, we have drone technology, virtual banking, digital asset. Conclusion. तो आइडियली दिस चैप्टर इज़ कवरेबल, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। अभी तो हमने ऊपर से नहीं पढ़ा है, ऊपर से देखो हमने स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं। एट द एंड तो हमें याद ही करना पड़ेगा, कितना भी समझ लें हम, बिकॉज ये वर्ड्स नहीं आए तो इंस्टीट्यूट विल नॉट गिव अस मार्क्स। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कि डिजिटल ऑडिट क्या है, जिसमें हमें एश्योरेंस दे रहे होंगे इफेक्टिवनेस ऑफ IT सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। इट इज़ एसेंशियल दैट ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू their technology related control to identify gaps and for continuous improvement and to ensure regulatory compliance. A strong control and security position will allow organization to build trust with their stakeholder. Key features क्या है डिजिटल ऑडिट के? डिजिटल ऑडिट encourage auditor to embrace the latest technological advancement and improve confidence to auditor to stay updated in a constantly evolving environment. डिजिटल ऑडिट improve करता है the quality of opinion. This consequently lead to a more reliable audit report. डिजिटल ऑडिट leads to saving in time, cost and human effort. ये सारे हमें बताने हैं, मतलब ये क्या हो गया है एक तरीके से की फीचर्स हो गए डिजिटल ऑडिट के। ठीक है, तो ये तो पॉइंट्स में लिखने हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ डिजिटल, फिर एडवांटेजेस में हमें बताना है कि ये क्या क्या करता है। एनहेंस करता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को, इंक्रीज एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द की बेनिफिट, बेटर ऑडिट क्वालिटी, लोअर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस भी हमें बताने हैं डिजिटल ऑडिट के। एंड फिर ऑडिटिंग डिजिटली आ जाएगा, कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। फिर इसके हमें एडवांटेजेस बताने हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके कंसिडरेशंस एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर ट्राइंग टू सॉल्व, कंसिडरेशन, ये सब बताना है। एंड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, की एरियाज फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द IT environment। एंड उसके बाद आइडेंटिफाई द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूजेस, हाउ टू आइडेंटिफाई। और फिर तो साइबर रिस्क है। तो अल्टीमेटली हमें इसको भी याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम नो ऑप्शन।